बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक वो बरकत वाला महीना है कि जिसमें लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए कुरान पाक नाजिल किया गया और फैसले की रोशन बातें। और तुम में से जो कोई रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए तो इसके रोज़े ज़रूर रखे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का वो रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि जिस महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना कहा है। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का महीना है। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वालों के बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। हदीस मुबारक में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। और बाज़ रवायात में आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जज़ा दूंगा। यानी कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े रखता है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात को पा लेता है, जो कि इंसान की ज़िंदगी का हकीकी मकसद है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन शुरू होता है तो रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन में क्या होता है। और रमज़ानुल मुबारक के दिन शुरू होते ही जन्नत की हुरें अल्लाह ताला की बारगाह में क्या अर्ज़ करती हैं। और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को वो कौन सी 5 चीज़ें अता फरमाता है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले किसी भी उम्मत को अता नहीं की गई। और रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही शयातीन के साथ क्या किया जाता है और इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों को कितना कुछ अता फरमाता है। इन तमाम सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक क्या है और रमज़ानुल मुबारक की क्या फजीलत है तो तुम लोग ये तमन्ना करो कि पूरा साल ही रमज़ानुल मुबारक रहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत को साल के शुरू से लेकर रमज़ान तक सजाया जाता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का पहला दिन शुरू होता है तो रमज़ान के पहले दिन से जन्नत के दरख्तों के पत्तों में से बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरों पर हवा चलती है और वो हुरें अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि या रब्बुल आलमीन, अपने नेक बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शोहर बना कि जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों और जब वो हमें देखें तो उनकी आंखें ठंडी हों। इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला अपने रोज़ेदार बंदों को किस कदर मकाम अता फरमाएगा कि जन्नत की हुरें उन्हें अपना शोहर बनाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बाज़ रवायात के मुताबिक जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ा जाता है। दीगर हदीसों की किताबों में मनकूल है कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए जन्नत के दरोगा रिजवान, जन्नत के दरवाजे खोल दो और ए जहन्नम के दरोगा मालिक, उम्मत मुहम्मदिया के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। और अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ज़मीन पर उतरो और शयातीन को कैद कर दो और इन शयातीन को तोक और बेड़ियों में जकड़कर समुंदर में फेंक दो ताकि ये शयातीन मेरे महबूब की उम्मत के रोज़ेदारों में फसाद ना फैला सकें और उनकी इबादत में खलल ना पैदा करें। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला तमाम शयातीन को इस वजह से कैद फरमा लेता है ताकि ये शयातीन मेरे बंदों को मेरी राह से भटका ना सकें और मेरी रहमत से दूर ना कर सके और मेरे गुनाहगार बंदे रमज़ानुल मुबारक में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और मेरी रज़ा हासिल कर सकें और मैं अपनी रहमत से अपने गुनाहगार बंदों को बख्श दूँ। आप बात करते हैं उन 5 ख़ास इनामात की और उन 5 ख़ास चीज़ों की जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता की हैं। उम्मत मुहम्मदिया से पहले किसी भी नबी की उम्मत को ये 5 चीज़ें अता नहीं की गई। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में ऐसी 5 चीज़ें अता की गई जो मुझसे पहले किसी भी नबी की उम्मत को अता नहीं की गई।
نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین فرشتے دن اور رات میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5 جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور رمضان کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ہر روز جہنم سے 10 لاکھ بندوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں اور دعائیں قبول فرمائے، آمین۔